Good morning, student. From Paras English High School, today I will teach Standard 8 Subject Hindi, Chapter 2 ईदगाह. ईदगाह मीन्स क्या होता है? जहाँ ईद की नमाज पढ़ी जाए उसे उस जगह को ईदगाह कहते हैं. इसके लेखक कौन थे? प्रेमचंद. प्रेमचंद एक महान लेखक थे. साधारण आदमी के सुख दुख का उन्हें गहरा अनुभव था. वे मानव के कुशल चित्रे थे. ईदगाह उनकी श्रेष्ठ कहानियों में से एक है. श्रेष्ठ मीन्स यानी सबसे अच्छी कहानियों में से एक कहानी इनकी कौन सी है? ईदगाह. इस कहानी में एक गरीब बालक की प्रतिभा, एक गरीब बालक के बारे में बताया गया है. उसके त्याग और उसकी व्यवहारिक बुद्धि का परिचय मिलता है. प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में हुआ था. उनका निधन सन 1936 में हो गया था. उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश के पास लहमी नामक गांव में हुआ था. उनका बचपन का नाम धनपत राय था. आरंभ में नवाब राय उपनाम से उर्दू में लिखते थे. बाद में प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखने लगे. मैट्रिक उत्तीर्ण होते ही अध्यापक बने, किंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी त्याग दी थी. गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है. उनकी कहानियाँ मानसरोवर भाग 1 से 8 में संकलित है. साहित्य में प्रतीकवाद चेतना को उजागर करने के लिए जागरण तथा हंस पत्रिकाओं का संपादन किया था. प्रेमचंद की भाषा बोलचाल के निकट की है. ईदगाह प्रेमचंद की अमर कहानी है. कहानी का बाल नायक हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है. इसमें क्या बताया है? प्रेमचंद ने एक कहानी बताई जिसमें एक छोटा सा बच्चा अपने दोस्तों के साथ कहाँ जाता है? ईदगाह जाता है. अब अन्य बच्चे खिलौने और मिठाई खरीदते हैं. हामिद अपनी बाल जहज इच्छाओं का दमन करके अपनी दादी आमिना के लिए चिमटा खरीदता है. इसमें दादी के प्रति प्रेम तथा उपयोग चीज खरीदने के वेगपूर्ण बुद्धिमत्ता प्रकट होती है. इसमें जो हामिद छोटा सा बालक है वो क्या होता है? बहुत गरीब होता है. वो अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है. वहाँ खिलौने मिठाइयाँ सब देखता है और उसे खरीदने को सोचता है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं होते. तो वो क्या खरीदता है? उतने ही पैसे में अपनी दादी, जो उनका नाम क्या था? आमिना, उनके लिए एक चिमटा खरीदता है. पाठ कागड़ बालक हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं और सब लोग इसकी, जो बालक की त्याग सद्भावना देखते हैं और सब लोग उसको देखते हैं. ये यहाँ से अपना चैप्टर स्टार्ट होता है. ईदगाह. रमज़ान के पूरे 30 रोज़े के बाद आज ईद आई है. रमज़ान जो अपने रोज़े रखते हैं वो रोज़े क्या हो गए? यहाँ पर 30 रोज़ा पूरा हो गया है और उसके बाद क्या स्टार्ट हुआ है? ईद. कितना मनोहर, कितना सुहाना प्रभात है. प्रभात मीन्स क्या होता है? प्रभात यानी सुबह. कितना सुहाना, कितनी अच्छी सुबह हुई है.
आज आज का आज देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। आज का दिन कितना अच्छा है और सुबह कितनी अच्छी हुई है। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया ईद की अपने को क्या दे रही है, मुबारकबाद दे रही है। गांव में कितना हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। आज का जो दिन है ईद का, उस दिन लोग कितनी सारी तैयारियां करते हैं। कोई अपने कुर्ते में बटन लगाता है, किसी के पास सुई नहीं होती हो तो वो क्या करता है, पड़ोस के घर में सुई लेने जाता है। सब बहुत खुश होते हैं। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है। ईद के दिन किसी के जूते क्या हो जाते हैं, कड़क हो जाते हैं, तो उसमें तेल डाल के उससे क्या करा जाता है, नरम होता है। इसलिए कुछ लोग तेल डालने के लिए तेली के पास भागते हैं। जल्दी जल्दी बेलों को सानी पानी दे दें। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। सानी पानी, जल्दी जल्दी लोग क्या करते हैं, सानी पानी यानी वो चारा जो जिसके अंदर पानी डाल के साना जाता है और जानवरों को दिया जाता है। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। ईदगाह चलते चलते क्या हो जाता है, दोपहर हो जाती है। लोग 3 कोस पैदल चल के जाते हैं, फिर वहाँ जाकर दूसरों से मिलते हैं, गले मिलते हैं। वो ऐसे करने में क्या टाइम हो जाता है और दोपहर तक आना बहुत मुश्किल रहता है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा है और वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, रमज़ान में 1 रोज़े रखते हैं और कोई तो रखता ही नहीं है, तो भी उनको ईद आने की खुशी बहुत ज़्यादा होती है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। जो रोज़ा होता है वो क्या होता है, बड़े बूढ़े वो लोग रखते हैं, लेकिन जो बच्चे लोग होते हैं उनके लिए क्या होती है, वो तो एक ईद, उनके लिए ईद होती है। रोज़ ईद का नाम रखते हैं, रोज़ रोज़ बोलते हैं कि हाँ ईद आने वाली है, ईद आने वाली है। आज वह आ गई, आखिरकार वो क्या होता है, वो दिन आ ही जाता है। 30 रोज़े पूरे होते हैं, उसके बाद ईद आ जाती है। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। अब बच्चे क्या सोचते हैं, आज ईद है तो लोग क्यों नहीं जा रहे हैं, क्यों जल्दी नहीं कर रहे हैं, और उनके जेब में क्या भरी होती है, कुबेर धन। कुबेर धन यानी क्या, बहुत सारे पैसे। बार बार जेब में से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रखते हैं। बच्चे क्या करते हैं, बार बार अपने जेब में से पैसे निकालते हैं, फिर उसको गिनते हैं, फिर निकालते रखते हैं, फिर उसको गिनते हैं, फिर रखते हैं। 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहिन के पास 1 2 8 9 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे। अनगिनत मीन्स क्या होता है, जिसकी कोई गिनती नहीं होती। वो सोचते हैं कि हमारे पास इतने सारे पैसे हैं, इससे हम बहुत सारे चीज़ खरीदेंगे, खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद और ना जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हमीद। और इन बच्चों में सबसे ज़्यादा खुश कौन है, हमीद। गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष है जेकी भेंट हो गया। फिर एक दिन माँ फिर मर गई, माँ भी मर गई।
हामिद जो है वो क्या है, बहुत गरीब लड़का है। उसकी सूरत कैसी है, दुबला पतला, जिसका बाप भी क्या हो गया है, मर चुका है, और कुछ दिन बाद उसकी माँ भी मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी आमिना की गोद में है और इतना ही प्रसन्न है। और वो छोटा जो हामिद बच्चा है वो किसके पास रहता है, एक उसकी बूढ़ी दादी है जिसका नाम क्या है, आमिना, उसके साथ रहता है और वो उतना ही खुश है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी टोपी है। हामिद इतना गरीब है कि उसके पास क्या है, जूते नहीं है, सिर्फ सर के ऊपर उसके एक पुरानी सी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। गोटा जो टोपी के ऊपर लगा हुआ होता है वो गोटा, फिर भी वह प्रसन्न है, तब भी वो क्या है, खुश है। अभागिन आमिना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। बेचारी जो उसकी दादी आमिना है वो अपने कोठरी यानी अपने कमरे में, अपने रूम में बैठ के क्या कर रही है, रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। आज क्या है, ईद का दिन है, सबके यहाँ अच्छे अच्छे खाने बनते हैं, लेकिन जो आमिना आबिद की दादी थी वो कह रही है कि हमारे वहाँ तो दाना भी नहीं है कि मैं पकाऊं। इस अंधकार और निराश में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को। वो अंधेरे में मायूस बैठी हुई थी और अपने ही मन में बातें कर रही थी कि इस निगोड़ी ईद को कौन बुलाया था। आमिना का दिल कचोट रहा है। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप आमिना के सिवाय और कौन है। आमिना का दिल बहुत कचोट यानी दुखी है कि गांव में जितने ही बच्चे हैं सब कहाँ अपने बाप के साथ ईदगाह जा रहे हैं, लेकिन एक हामिद है जो क्या है, अकेले ही जा रहा है, उसके साथ कोई नहीं है उसके घर वाला, उसे कैसे अकेले जाने दे। तो उसकी दादी सोचती है कि वो अकेला, इतना सा बच्चा वो अकेले कैसे जाए। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा, और ईदगाह में इतनी भीड़ होती है तो उसको अकेले जाने दे तो कहीं वो कहीं भीड़ भाड़ हो और वो कहीं घूम जाए, खो जाए तो नहीं, आमिना उसे यूँ ना जाने देगी। तो उसकी दादी क्या बोलती, नहीं मैं उसे इस तरीके से नहीं जाने दूंगी, नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे। और उसकी दादी कहती है इतना छोटा सा बच्चा है, उसकी इतनी नन्ही सी जान है तो वो इतना लंबा कैसे चलेगा। पैरों में उसके क्या पड़ जाएंगे, छाले। उसकी दादी कहती है पैरों में छाले पड़ जाएंगे। जूते भी तो नहीं हैं, कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। और वो कहती है उसके पास, वो इतना गरीब होता है कि उसके पास क्या जूते भी नहीं होते हैं। तो वो कहती है उसके पैर में तो जूते भी नहीं हैं, और फिर अगर जूते नहीं होंगे तो उसके पैर में क्या पड़ जाएंगे, इतनी दूर जाएगा तो छाले पड़ जाएंगे। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं, 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 आमिना के बटुए में। यही तो बिसात है और ईद का त्यौहार, अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं, 3 पैसे किसके पास है, हामिद के जेब में है, 5 आमिना के बटुए में। बटुआ यानी वो पैसे रखने की जो छोटी सी थैली होती है उसे क्या कहते हैं, बटुआ। वो उसकी हामिद की दादी के पास कितने पैसे हैं, 5। और अल्लाह ही ये बेड़ा पार लगाए। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। हामिद जो होता है अंदर कोठरी में, जो उसकी दादी रूम में बैठी रहती है, अंदर वो रूम में जाता है और अपनी दादी अम्मा से क्या कहता है, अम्मा तुम डरना नहीं, मैं सबसे पहले घर आऊँगा। गांव से मेला चला और बच्चे के साथ हामिद भी जा रहा था। गांव में खूब बड़ा मेला लगा हुआ था और सभी बच्चे जा रहे थे, तो हामिद भी उनके साथ मेले में जा रहा था। कभी दौड़कर आगे निकल जाता, फिर
किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करता। हामिद क्या करता, कभी दौड़कर आगे भाग जाता बच्चों के साथ, कभी किसी पेड़ के नीचे रुक जाता, आराम करता, और जो पीछे उनके बच्चे होते हैं उन लोग का क्या करता, इंतज़ार करता। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं, वह कभी थक सकता था। ऐसा लगता था जैसे हामिद के पैरों में क्या लग गए हैं, पर लग गए हैं, और वो थकता ही नहीं है। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह कला घर है। आगे चले, हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होंगी। जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में क्या पड़ता है, अदालत, कॉलेज, कला घर, हलवाइयों की खूब बड़ी बड़ी दुकानें, जहाँ पर बहुत सारी अलग अलग किस्म की क्या रखी हुई है, मिठाई रखी हुई है। सहसा ईदगाह नज़र आई। इमली के घने वृक्षों की छाया है। नीचे पक्का फर्श है, उस पर जाजिम बिछी हुई है। सहसा बच्चे कहते हैं, सहसा आपको ईदगाह नज़र आई? देखो घना वृक्ष, जो पेड़ है जो सामने इमली का, उसकी छाई के नीचे पक्का फर्श है, उस पर जाजिम बिछी हुई है। रोजेदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक ना जाने कहाँ तक चली गई है। जो रोज़ेदार रोज़ा रखे थे, ईदगाह में ईद की नमाज़ पढ़ने आए थे, पंक्तियाँ यानी वो जो नमाज के लिए लाइन लगती है उसे क्या कहेंगे, यानी एक के पीछे एक खड़े हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। कितनी लंबी लाइन लगी है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। ये नमाज़ पढ़ने के लिए जब खड़े होते हैं तो कोई अमीर, कोई गरीब, किसका पद कैसा है, कौन नीचा है, कौन ऊंचा है, किसके पास कितने पैसे हैं, ये सब कोई कुछ नहीं देखता। सिर्फ सब नमाज़ पढ़ने के लिए लाइन से खड़े हो जाते हैं। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था है। बच्चे लोग भी क्या करते हैं, वजू करते हैं, और जो लाइन लगी होती है नमाजियों की नमाज़ पढ़ने के लिए, वो लाइन में वो भी खड़े हो जाते हैं और कहते हैं देखो कितना अच्छा लग रहा है, कितनी अच्छी इसकी व्यवस्था हुई है, कितना खूबसूरत और कितना सुंदर लग रहा है। हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए है। कैसा लगता है, जैसे हजारों के सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर एक साथ खड़े हो जाते हैं। ये सब देख के क्या लगता है, बहुत अच्छा लगता है। नमाज खत्म हो गई। लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। नमाज क्या होती है यहाँ पर पूरी हो जाती है और आपस में सब लोग ईद की मुबारक देते हुए क्या करते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं। अब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। अब सब क्या होते हैं, बच्चे जो मिठाई है, खिलौनों की दुकानें होते हैं, सब वहाँ जाने लगते हैं। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो हिंडोला है। हिंडोला यानी वो जो झूले होते हैं, वो 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है। जब अपने झूले पे बैठ जाते हैं, जो झूला ऊपर नीचे घूमने लगता है, तो अपने को ऐसा लगता है कि अपने आसमान पे जाते हैं, फिर कभी ज़मीन में नीचे कभी ज़मीन पर गिरते हुए नज़र आते हैं। यह चरखी है। लकड़ी की हाथी, घोड़े और ऊँट छड़ों से लटके हुए हैं।
वो मेले में एक लड़की है, उसके हाथ में क्या है, हाथी है, घोड़े है और ऊँट को क्या करी, वो एक छेड़ों से लटके हुए हैं। एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। वो क्या, एक पैसा दो और उसमें बैठ जाओ, 25 चक्कर का वो मजा लो। महमूद, मोहसिन, नूर और समी इन घोड़ों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 पैसे तो उसके पास है, अपने कोस का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सब जो वो होते हैं, वो लोग चक्कर खाने के लिए 25 पैसे चक्कर खाने के लिए महमूद, मोहसिन, नूर, समी ये सब लोग क्या करते हैं, पैसे दे के घोड़े पे बैठ जाते हैं। और हामिद के पास तो सिर्फ 3 ही पैसे होते हैं, तो वो कहता है कि थोड़े से चक्कर के लिए मैं इतना पैसा क्यों दे दूँ। सब चरखियों से उतरते हैं, खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। सब चरखियों से जब उतरते हैं तो खिलौने लगे हैं, इधर उधर दुकानें की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिस्ती और धोबिन, वाह लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है। अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिस्ती पसंद आया। मोहसिन जो है उसको क्या पसंद आई, भिस्ती पसंद आई। कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। कितना प्रसन्न है, कितना खुश है, शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है। काला चोका, नीचे सफ़ेद अचकन के सामने के जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहे हैं। ये सब 2-2 पैसों के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। ये जो सब खिलौने हैं वो कितने के हैं, 2-2 पैसे के हैं, लेकिन हामिद के पास तो सिर्फ 3 ही पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने कैसे ले। हामिद कहता है इतना महंगा खिलौना है तो मैं कैसे लूँ। खिलौने कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाएंगे, और अगर खिलौना मैं ले लिया और वो हाथ से गिर गए तो वो तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। ज़रा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए, और अगर उसके ऊपर पानी भी गिरता है तो खिलौने के ऊपर जो कलर करा हुआ है, रंग करा हुआ है, वो क्या हो जाएगा, सब निकल जाएगा, धुल जाएगा। ऐसे खिलौने किस काम के, उन्हें लेकर वह क्या करेगा। तो हामिद कहता है ऐसे अगर मैं खिलौने ले लूँ कि अगर वो हाथ से छूट के गिर जाए तो टूट जाएगा, या तो फिर अगर उसके ऊपर पानी गिर गया तो उसका सारा रंग उतर जाएगा, तो ऐसे खिलौने लेके मैं क्या करूँगा, इसका मैं क्या कर सकता हूँ। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती है। अब खिलौना हो गया, वो काय की दुकान आई मिठाई की। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। अभागे के पास 3 पैसे हैं। सब लोग मिठाई ले रहे हैं, कोई रेवड़ी ले रहा है, कोई गुलाब जामुन लेके खा रहा है, कोई सोहन हलवा लेके खा रहा है मज़े से। लेकिन जो हामिद है वो सोचता है मेरे पास तो सिर्फ 3 ही पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। ललचाई आँखें से सबकी ओर देखता है। लालच भरी हुई आँखों से वो क्या करता है, सबकी तरफ देखता है। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की है। अब मिठाई की दुकान तो हो गई, उसके बाद कौन सी दुकान आई जहाँ पर लोहे की कुछ चीज़ें
मिलती हैं वो दुकानें कुछ गिल्ट और कुछ नकली गहनों की, कुछ गिल्ट और कुछ नकली गहने जहाँ मिलते हैं उसकी दुकानें लड़कों के लिए यह कोई आकर्षण नहीं है। जो छोटे बच्चे थे उनके लिए ये कोई इतना अच्छी दुकान नहीं थी। वे सब आगे बढ़ जाते हैं और जो सारे बच्चे थे वो क्या होते हैं, आगे चले जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है और जो हामिद होता है वो क्या करता है, वो जो लोहे की दुकान होती है वहाँ वो खड़ा हो जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं और वहाँ पर जो दुकान थी लोहे की वहाँ पर कुछ चिमटे रखे हैं। उसे ख्याल आया, वो सोचने लगता है कि दादी के पास चिमटा नहीं है। वो सोचता है कि दादी के पास तो चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है और वो तवे से जो रोटियां डालते हैं उसके ऊपर से जो वो दादी रोटी उतारती हैं तो उनका क्या होता है, हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो कितनी प्रसन्न होंगी। और वो सोचता है कि अगर ये चिमटा मैं ख़रीद लूँ और ले जाकर मैं दादी को दे दूँ तो दादी कितनी खुश हो जाएंगी, फिर उनकी उंगलियां कभी ना जलेंगी और फिर दादी जो चिमटे से रोटियां उतारेंगी तो फिर उनकी उंगलियां भी नहीं जलेंगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी और अगर मैं चिमटा ख़रीद लेता हूँ तो घर में भी एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, और जो अपने मैं खिलौना ख़रीदता हूँ तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। वो खिलौना जो हो अगर गिर जाएगा तो टूट जाएगा और पानी गिर गया तो उसका सारा कलर निकल जाएगा। व्यर्थ में पैसे ख़राब होते हैं और फालतू में क्या हो जाएगा, पैसे ख़राब हो जाएंगे। ज़रा देर ही तो खुशी होती है और अगर मैं खिलौने लेता हूँ तो उसकी खुशी मेरे को क्या मिलेगी, थोड़ी देर के लिए मिलेगी। फिर तो खिलौनों की और कोई आँख उठाकर नहीं देखता और कुछ देर बाद तो जो खिलौना मैं लेके जाऊंगा और कोई उसको देखेगा भी नहीं, या फिर घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएंगे। या तो मैं रास्ते से घर जाते रहूँगा तो रास्ते से टूट फूट कर बर्बाद हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है और जो अगर मैं चिमटा लेता हूँ वो तो कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। और जो चमटा है वो कितने काम की चीज़ है, अपने रोटियां भी उससे उतार लो, चूल्हे के अंदर डालकर रोटियां सेक लो। अगर कोई आपके घर आग मांगने आए चूल्हे में से उसे निकाल के फटाफट आप दे सकते हैं। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज़ हाथ जला लेती है। और बेचारी अम्मा को फुर्सत ही नहीं है कि वो बाजार जाए और इतने सारे पैसे भी कहाँ मिलेंगे। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं। सबील पर सब शरबत पी रहे हैं। अब हामिद के जो दोस्त थे वो सारे हामिद जो लोहे की दुकान थी वहाँ पर खड़े होकर ये सब सोच रहा था और उसके जो सारे दोस्त थे वो आगे बढ़ गए थे, सबील पर शरबत पी रहे थे। देखो सब कितने लालची हैं, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी ना दी। हामिद कहता है देखो सब लोग कितने लालची हैं, सब लोग ने इतनी सारी मिठाई लेकिन किसी ने भी मुझे एक भी नहीं दिया। उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो और सब कहते हैं उस पर कि मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो मैं पूछूंगा। तो हमें क्या कहता है, सब कहते हैं कि मेरे साथ चलो, मेरा काम करो, मेरे वहाँ काम करो। अब कोई किसी ने मुझसे कोई काम कहा तो मैं पूछूंगा खाइए मिठाइयाँ, आपका मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगे, आप ही जबान चटोरी हो जाएगी। तब घर से पैसा चुराएंगे और मार खाएंगे। अम्मा चिमटा देखकर मेरे हाथ से ले लेंगी।
और हामिद क्या कहता है, अब सब जब कहेंगे मुझसे काम तो मैं कहूँगा कि जाओ खाओ खूब मिठाई, मुंह सड़ेंगे, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, आपकी ज़बान चटोरी हो जाएगी। फिर जब आपके पैसे ख़त्म हो जाएंगे और आप पैसे घर से चोरी करोगे तो क्या होगा, घर पे मार पड़ेगी। और अगर मैं चिमटा ख़रीदता हूँ तो अम्मा कितनी खुश हो जाएंगी और मेरे हाथ से चिमटा ले लेंगी और कहेंगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। और अम्मा मेरे हाथ में से चिमटा ले लेंगी और कहेंगी कि मेरा बच्चा कितना अच्छा है, मेरे लिए चिमटा लाया है। इन लोगों के खिलौनों पर कौन इन्हें दुआएं देंगे। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। और जो मेरे दोस्त लोग खिलौने लेके जाएंगे, इनके खिलौनों पर कौन इन्हें दुआएं देंगे। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है। मेरे पास पैसे नहीं हैं तो क्या। और हामिद कहता है मेरे पास पैसे नहीं हैं तो क्या हुआ, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। मैं गरीब हूँ लेकिन कभी किसी से कुछ मांगने तो मैं नहीं जा रहा हूँ। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है। उसने दुकानदार से पूछता है कि ये चिमटा कितने का है। अच्छा पैसे लगेंगे। और दुकानदार क्या बोलता है, कितने का है वो चिमटा, 6 पैसों का। हामिद का दिल बैठ गया। हामिद का जो दिल था वो अफसोस करने लगा, फिर भी बोला ठीक ठीक बताओ। और वो कहता है कि यानी ठीक ठीक बताओ, दाम कितने का है। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे। और दुकानदार वाला कहता है ठीक ठीक जो है चिमटे के 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो नहीं तो चलते बनो। और दुकानदार वाला कहता है अगर तुमको 5 पैसे में लेना है तो लो, नहीं तो फिर आप यहाँ से चले जाओ। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे। तो हामिद अपना कलेजा मजबूत करके कहता है कि 3 पैसे लेंगे। तो और वह आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की खुड़कियाँ ना सुने, लेकिन दुकानदार ने खुड़कियाँ नहीं दी। और वो इतना कह के आगे बढ़ने लगता है कि ताकि दुकानदार जो है उसे कुछ बोले ना और कुछ सुनाए ना। इतना कहते ही वो दुकान से आगे निकल जाता है। तो दुकानदार उसे कुछ बोलता नहीं है, बुलाकर चिमटा दे दिया। और दुकानदार उसे बुलाकर क्या करता है, चिमटा दे देता है। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है। जब वो दुकानदार से चिमटा खरीद लेता है तो हामिद क्या करता है, उस चिमटे को अपने कंधे पर रख लेता है। ऐसा लगता है जैसे उस अपने कंधे पर क्या रखा हुआ है, बंदूक। फिर शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास गया। फिर अपने शान से कहाँ अपने दोस्तों के पास वो चला जाता है। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू, इसका क्या करेगा। और जो उसका दोस्त मोहसिन रहता है वो उसके ऊपर हंसकर कहता है कि ये चिमटा क्यों लाया बुद्धू, यानी पागल, इसका क्या करेगा। हामिद ने चिमटे को ज़मीन पर पटकार कर कहा, जरा अपना भिस्ती तो ज़मीन पर गिराओ, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाए बच्चों की। हामिद फिर क्या बोलता है, ज़मीन के ऊपर जो है रहता वो चिमटा फटकार कर कहता है कि अब अपनी भिस्ती को ज़मीन पर गिराओ, देखो उसकी सारी जो पसलियाँ हैं वो क्या हो जाएंगी, चूर चूर हो जाएंगी। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है। तो जो उसका दोस्त महमूद होता है वो क्या कहता है, ये जो चिमटा तूने लिया है ये क्या कोई खिलौना है। हामिद, खिलौना क्यों नहीं है। हामिद उसको क्या बोलता है, खिलौना क्यों नहीं है। अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फ़कीरों का चिमटा हो गया।
चाहूँ तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ। तो हामिद उसे क्या कहता है कि अगर मैं इसे कंधे पर रखता हूँ तो ये बंदूक हो जाएगी, हाथ में लूँगा तो फ़कीरों का चिमटा हो जाएगा, और चाहूँ तो इसे इसका मैं मंजीरे, वो जो बजाते हैं उसे क्या कहेंगे, मंजीरे, इसे मंजीरा भी बना सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। अगर मैं एक चिमटा अपना इसके ऊपर आपके खिलौने पे मार दूँ तो तुम्हारे खिलौने सारे टूट जाएंगे। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएंगे, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। और जो तुम्हारा ये खिलौना है, ये मेरे चिमटे के ऊपर आप मारोगे तो उसका चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। मेरा चिमटा कैसा है, बहादुर शेर की तरह है। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे 2 आने की। तो जो उसका दोस्त सम्मी होता है वो क्या खरीदता है, खंजरी खरीदता है। वो उसको देख के प्रभावित हो जाता है, खुश हो जाता है और कहता है कि मेरे खंजरी से तुम बदलोगे 2 आने की।